अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और जब इस दुनिया से वापसी हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। दोस्तों, इस वक्त हज 2023 का सफ़र बिल्कुल करीब आ गया है और लम्हा लम्हा, हर दिन, हर मिनट, सेकंड हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें फ़लाइट का पता चल जाए कि कब हमारी फ़लाइट है और कब हमारी तीसरी किस्त जमा होनी है। तो दोस्तों, एक भाई ने पूछा है कि सैयद भाई ने कहा है कि भाई एमपी से इंदौर फ़लाइट कब से होगी और सबसे पहली फ़लाइट कहाँ से उड़ेगी। भाई देखिए, सबसे पहली फ़लाइट जो उड़ेगी वो सबसे पहली फ़लाइट दिल्ली से उड़ेगी। सबसे पहली फ़लाइट हज की दिल्ली से उड़ेगी, दिल्ली एम्बारकेशन से इंशाल्लाह। उसके बाद बाकी दूसरी जगहों की उड़ेगी। इंदौर के बारे में अभी ऐलान नहीं हुआ है। इंदौर के बारे में जैसे ही ऐलान होगा आप हजरात को बता दिया जाएगा। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को अलग अलग करना है। यानी कुछ लोग इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि दो आदमी हम जा रहे हैं, अक्सर जोड़ा ही जा रहा है, तो हमें क्या दोनों को अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी? जी हाँ, आपको अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी। दो कुर्बानी यहाँ करनी पड़ेगी, दो आदमियों को, मियाँ बीवी को, और दो वहाँ करनी पड़ेगी। दोनों के ऊपर अलग अलग वाजिब हैं। देखिए, जिसके ऊपर हज वाजिब होता है, कुर्बानी भी वाजिब होती है। तो ये कुर्बानी, जो वाजिब कुर्बानी हर साल हम यहाँ करते हैं, ये तो आपके ऊपर है ही। हज की कुर्बानी अलग है, जो हज का एक रुकन है, इसके बगैर हज नामुकम्मल रहेगा। इसलिए हस्बैंड वाइफ को दो कुर्बानी वहाँ करनी है, दो यहाँ करनी है। इसी तरीके से शबीना खातून बहन ने पूछा है कि भाईजान, क्या हम इलेक्ट्रिक केतली ले जा सकते हैं? जी हाँ, केतली ले जा सकते हैं। चाय वगैरह बनाने के लिए केतली की इजाज़त है। इसी तरीके से मोहसिन भाई ने कहा है कि हम तेलंगाना से हूँ, आतिक बिन अब्दुल्ला। मुझे मालूम करना है कि क्या दो कवर नंबर एक साथ हो सकते हैं। ये दिक्कत इस साल आई है क्योंकि हज कमेटी ने जो बंदिश लगाई है कि 4 आदमियों से ज़्यादा जो है एक ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते। 4 आदमियों से ज़्यादा आदमियों का ग्रुप नहीं बन सकता। तो इसमें बड़ी दिक्कत आ रही। कुछ लोगों ने, जो लोग जो है 6 थे, 7 थे, 8 थे, उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए। अब दोनों की मंजूरी भी आ गई, लेकिन अलग अलग है। अब वो चाह रहे हैं कि एक साथ हो जाए। भाई, एक साथ होना तो बड़ा मुश्किल है, और अलग अलग कवर नंबर है तो अलग अलग ही फ़लाइट होगी, अलग अलग ही आपको रूम मिलेगा, अलग बिल्डिंग होगी। बहरहाल, इसके लिए एक रास्ता है कि आप एक एप्लीकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया को आप लिखें, मुंबई हज कमेटी को आप उस एप्लीकेशन को लिख करके भेजें, दोनों का कवर नंबर भेजें कि हम इन दोनों कवर नंबरों को एक साथ करना चाहते हैं, एक साथ हमारी फ़लाइट हो जाए, एक साथ हमें रूम मिल जाए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरीके से नदीम मिर्ज़ा भाई ने पूछा है कि हज़रत, मदरसा सोलतिया हरम में है या हरम से बाहर है? भाई, इस बारे में तो जानकारी नहीं है कि वो हरम की हुदूद में आता है या बाहर आता है। बहरहाल, वहाँ हमें जो कुर्बानी करानी है वो सिर्फ हज की करानी है, और हज की कुर्बानी कराने के लिए हरम की हुदूद में होना ज़रूरी नहीं है। आप जो है हज की कुर्बानी वहाँ कहीं भी करा सकते हैं मक्के के अंदर। तो ये मदरसे सोलतिया, आप जो हरम की हुदूद पूछ रहे हैं, वो तो दम के लिए है कि अगर आपको दम पड़ गया तो वो हुदूद हरम में करना होगा, और वो हुदूद हरम में आता है नहीं। आप जब मदरसा सोलतिया में जाएंगे तो आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि जी अगर हमें दम पड़ जाए तो क्या हम उसे यहाँ अदा कर सकते हैं या कहाँ अदा करना है, वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। इसी तरीके से इन्होंने दूसरा सवाल ये भी पूछा है कि रियाजुल जन्ना के लिए पेमेंट कैसे करना। भाई, रियाजुल जन्ना के लिए कोई पेमेंट नहीं है। रियाजुल जन्ना जन्नत की क्यारी को कहते हैं। तो वहाँ हर आदमी कोशिश करता है कि मेरा नंबर आ जाए, तो वहाँ एक घंटा, पौना घंटा लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद जो है वो नंबर आ जाता है, और नंबर इतना ही आता है कि 2 रकात नफिल पढ़ सकते हैं। 2 रकात नफिल पूरे होते ही पुलिस वाले खड़े हैं। अगर आप 4 पढ़ने की कोशिश करोगे, आपका हाथ पकड़कर बाहर निकाल देंगे। इसलिए वहाँ के लिए कोई पेमेंट अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है कोशिश करेंगे, और थोड़ा भीड़ में थोड़ी देर आपको रहना पड़ेगा, आधा घंटा, पौना घंटा। उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह।
इसी तरीके से 13 ज़िलहिज्जा को मिना से मक्का जाने के लिए क्या बस मिलेगी? भाई 13 ज़िलहिज्जा को जब हम जाएंगे तो हम अपना बैग बिस्तर उठा करके चलेंगे और रास्ते में जो है शैतान आएगा, उसको कंकर मारेंगे और कंकर मारकर शैतान के बिल्कुल बराबर से ही रास्ता निकला है अजीज़िया में। मिना से अजीज़िया बिल्कुल करीब है तो आप वहाँ से पैदल ही निकलेंगे, आपको कोई बस नहीं मिलेगी, वो बहुत हुजूम होगा, भीड़ होगी और पैदल पैदल ही आप अपने रूम को तलाश करेंगे। इसी तरीके से फरीदा बहन ने पूछा है कि हज के लिए कितना वेट ले जा सकते हैं? हज के लिए एक हाजी 40 केजी तक वज़न ले जा सकता है और 2 हाजी आप जा रहे हैं तो आपका 80 केजी वज़न हो गया। तो एक हाजी 2 बैग लेंगे बड़ा और एक बैग हैंड बैग छोटा लेंगे। हैंड बैग में जो है 7 केजी तक वज़न रखने की इजाज़त है, लेकिन उसमें ज़्यादा भी हो तो चल जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और जब इस दुनिया से वापसी हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। दोस्तों, इस वक्त हज 2023 का सफ़र बिल्कुल करीब आ गया है और लम्हा लम्हा, हर दिन, हर मिनट, सेकंड हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें फ़्लाइट का पता चल जाए कि कब हमारी फ़्लाइट है और कब हमारी तीसरी किस्त जमा होनी है। तो दोस्तों, एक भाई ने पूछा है कि सैयद भाई ने कहा है कि भाई एमपी से इंदौर फ़्लाइट कब से होगी और सबसे पहली फ़्लाइट कहाँ से उड़ेगी? भाई देखिए, सबसे पहली फ़्लाइट जो उड़ेगी वो सबसे पहली फ़्लाइट दिल्ली से उड़ेगी। सबसे पहली फ़्लाइट हज की दिल्ली से उड़ेगी, दिल्ली एम्बारकेशन से इंशाल्लाह। उसके बाद बाकी दूसरी जगहों की उड़ेगी। इंदौर के बारे में अभी ऐलान नहीं हुआ है। इंदौर के बारे में जैसे ही ऐलान होगा आप हजरात को बता दिया जाएगा। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को अलग अलग करना है। यानी कुछ लोग इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि 2 आदमी हम जा रहे हैं, अक्सर जोड़ा ही जा रहा है, तो हमें क्या दोनों को अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी? जी हाँ, आपको अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी। 2 कुर्बानी यहाँ करनी पड़ेगी 2 आदमियों को, मियाँ बीवी को, और 2 वहाँ करनी पड़ेगी। दोनों के ऊपर अलग अलग वाजिब हैं। देखिए, जिसके ऊपर हज वाजिब होता है कुर्बानी भी वाजिब होती है। तो ये कुर्बानी, जो वाजिब कुर्बानी हर साल हम यहाँ करते हैं, ये तो आपके ऊपर है ही। हज की कुर्बानी अलग है, जो हज का एक रुकन है, जिसके बगैर हज नामुकम्मल रहेगा। इसलिए हस्बैंड वाइफ को 2 कुर्बानी वहाँ करनी है, 2 यहाँ करनी है। इसी तरीके से शबीना खातून बहन ने पूछा है कि भाईजान क्या हम इलेक्ट्रिक केतली ले जा सकते हैं? जी हाँ, केतली ले जा सकते हैं। चाय वगैरह बनाने के लिए केतली की इजाज़त है। इसी तरीके से मोहसिन भाई ने कहा है कि हम तेलंगाना से हूँ, आतिक बिन अब्दुल्ला। मुझे मालूम करना है कि क्या 2 कवर नंबर एक साथ हो सकते हैं? ये दिक्कत इस साल आई है क्योंकि हज कमेटी ने जो बंदिश लगाई है कि 4 आदमियों से ज़्यादा जो है एक ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते। 4 आदमियों से ज़्यादा आदमियों का ग्रुप नहीं बन सकता। तो इसमें बड़ी दिक्कत आ रही। कुछ लोगों ने, जो लोग जो है 6 थे, 7 थे, 8 थे, उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए। अब दोनों की मंजूरी भी आ गई लेकिन अलग अलग है। अब वो चाह रहे हैं कि एक साथ हो जाए। भाई एक साथ होना तो बड़ा मुश्किल है और अलग अलग कवर नंबर है तो अलग अलग ही फ़्लाइट होगी, अलग अलग ही आपको रूम मिलेगा, अलग बिल्डिंग होगी। बहरहाल इसके लिए एक रास्ता है कि आप एक एप्लीकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया को आप लिखें, मुंबई हज कमेटी को आप उस एप्लीकेशन को लिख करके भेजें, दोनों का कवर नंबर भेजें कि हम इन दोनों कवर नंबरों को एक साथ करना चाहते हैं, एक साथ हमारी फ़्लाइट हो जाए, एक साथ हमें रूम मिल जाए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरीके से नदीम मिर्ज़ा भाई ने पूछा है कि हज़रत मदरसा सोलतिया हरम में है या हरम से बाहर है? भाई इस बारे में तो जानकारी नहीं है कि वो हरम की हुदूद में आता है या बाहर आता है। बहरहाल वहाँ हमें जो कुर्बानी करानी है वो सिर्फ हज की करानी है और हज की कुर्बानी कराने के लिए हरम की हुदूद में होना